हेलो फ्रेंड्स, तो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 8 है हमारे पास। क्वेश्चन 8 में क्या करना है? क्वेश्चन 8 में हमारे पास दिया हुआ है क्या कि मान लीजिए n में, n मतलब प्राकृतिक संख्या है, ये संक्रिया भी इस प्रकार है कि इसका आंसर a तथा b का एचसीएफ आएगा। एक द्वि आधार, ये पहले से बोल रहा है। अपने लिए इसमें क्या बताना है? क्रमन में सहायचर और n का ये द्वि आधारी संक्रिया तत्समक का अस्तित्व, तत्समक का अस्तित्व बताना है। ठीक है, तो पहले अपन क्या करेंगे कि अपने पास दिया है, क्या है? एन दिया है। तो भाषा किस प्रकार लिखेंगे कि मान लीजिए कि एन में, तो हमारे पास समुच्चय एन है और ए संक्रिया बी बराबर ए तथा बी का एचसीएफ। अपन क्रम में सिद्ध किस प्रकार करें? क्रम में फर्स्ट देखो, अपन मैं बार बार को बोलता हूँ, अपन क्रम में साचार बहुत पढ़ चुके। किस प्रकार सिद्ध करेंगे? यदि ए संक्रिया बी इक्वल टू बी संक्रिया ए हमारे पास प्राप्त हो रहा है, अपन बोल देंगे संक्रिया क्रमन में है। तो माना क्या? माना कि अपन संख्यात्मक मान लेके चलो तो जल्दी समझ आए। माना ए बराबर 1, बी बराबर 2 ले लो। ठीक है, ले लो भैया, एक संक्रिया 2 ले लो। क्या जय इसके बराबर नहीं होगा? बिल्कुल बराबर होगा। एक संक्रिया 2, दो संक्रिया 1 के बिल्कुल इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो इस प्रकार अपन क्या लिख देंगे कि अतः हमारे जो ये दिया है मान वह है क्रमन में है, अतः संक्रिया क्रमन में है। क्या लिखेंगे? अतः अतः संक्रिया क्रमन में है। ठीक है, अब आप बोलोगे डायरेक्ट कर, डायरेक्ट नहीं भाई, पिछली वीडियो हमने पूरा विस्तार से किया है। तो अब देखो, देखते देखते भी थक जाते हैं, एक को देख रहा बार बार। आगे बात समझ, यदि ये संक्रिया b बराबर b संक्रिया a आ जाए तो अपन क्या बोल देते कि हमारा जो मान है या जो हमारे पास अवयव दिए हैं वह क्रमन में है। ठीक है, सेकंड क्या? साहचर्य सिद्ध करें। साहचर्य में क्या करते हैं अपन? यदि साहचर्य में a संक्रिया b और संक्रिया c इक्वल टू ए संक्रिया बी संक्रिया सी, जी हमारे पास बराबर आ रहा है मान में, तो अपन क्या करेंगे? क्या बोल देंगे कि हमारे पास जो अवयव हैं या जो संक्रिया दी गई है वह साहचर्य है। ठीक है, तो फिर से माना, क्या माना? वो तो संख्यात्मक मान लो। माना ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर 3। तो इस प्रकार के अपन ने 3 मान ले लिए। बढ़िया, यहाँ पर रखते चलो क्या? एक संक्रिया 2 और संक्रिया कितना? 3। ठीक है, इक्वल टू क्या लाना हमारे लिए? एक संक्रिया 2 संक्रिया 3। ठीक है, अब एक संक्रिया 2, तो इसमें आपने लिए क्या पूछा है? HCF पूछा, एलसीएम ने HCF, तो इन दोनों का क्या हुआ? HCF छोटा मान आता, इसका एक आ जाएगा। फिर संक्रिया 3। ठीक है ना, एलसीएम अपन हमने ज्ञात करके बताया कि उसका विस्तार करते जा, जो आ गया उनके दो दो के जोड़ा बना और जो शेष बचा उसकी जाके तले को आपस में गुणा कर दो। इस प्रकार अपन एलसीएम। लेकिन एचसीएफ में क्या होता है? जो छोटा मान होता है दो में से वो अपन ले लेते हैं। इसमें क्या आ जाएगा? एक संक्रिया कितना? 2 आ रहा ना, एक संक्रिया बी और सी। हाँ, तो 2 संक्रिया 3 में हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा? 2 प्राप्त हो जाएगा। तो इधर 2 या हाँ 2 ले लो। ठीक, अब क्या करो? एक संक्रिया 3 में, एक संक्रिया 3 में क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। और यहाँ भी एक संक्रिया 2 में क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। अतः अपन क्या लिख देंगे? अतः संक्रिया साहचर्य है। ठीक है, ये 2 बातें तो अच्छी आसानी से समझ में आ गई। अब बोलोगे यार जो बताओगे द्वि आधारी संक्रियाएं तत्समक किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो ये तो बिल्कुल कंप्लीटली माइंड में सेट हो गए होंगे, बहुत इजी है। अब मेन बात है तत्समक की। तत्समक मैंने देखो पिछले क्वेश्चन बताया था, कौन सी में? छठवें की अपन ने चौथा है वो किया था तत्समक। बहुत सिंपल है। तत्समक का मतलब क्या होता है कि अपने वही मैं एक एक उदाहरण बार बार को देता हूं ताकि माइंड में सेट हो। जो संख्या है उसमें ऐसी संख्या का गुणा करो कि उसका मान ना बदले, वही के वही रहे। या अपने पास जो संक्रिया दी है, 2 अवयव है, उसमें से एक अवयव ऐसा होना चाहिए कि उसके अकॉर्डिंग दूसरे का मान ना बदले। उसे अपन क्या बोल देते हैं कि तत्समक बोल देते हैं। तो मान चलो यार है तत्समक की नहीं, तो तीसरी देखो तत्समक के लिए। तत्समक के लिए शर्त होती क्या? ये संक्रिया आई है हमारे पास, तो इसका मान हमारे लिए ई ही आना चाहिए। ठीक है, या आई संक्रिया ए है हमारे पास, इसका मान ई आना चाहिए। अब बोलो किस प्रकार ये आना चाहिए? मान चलो अपन ने एक मान लिया, आई मतलब क्या? एक होता है। ठीक है, आई तत्समक मतलब अपन देखो अभी आप भी बारे में पढ़ेंगे कि यदि तत्समक आप भी लिखना, तत्समक आप भी अपन कैसे लिखेंगे?
100010001। तो बताना नहीं था, लेकिन हम बता रहे जी तत्सम काव्य होता है। अभी आप भी वाले पाठ में आएंगे तो अपन पढ़ेंगे कि जी तत्सम काव्य। इसी प्रकार क्या तत्सम मतलब एक, तो अपन ऐसे मान लो कि तीन मतलब इसका मान भी ना बदले और जो हमारे पास है आंसर भी आ जाए और ए आना चाहिए। तो ए किस प्रकार आएगा भैया बताओ। तो मान के चलो ए बराबर अपन ने 3 ले लिया, ठीक है, और आई बराबर कितना 1 ले लिया। तो इसका अपन देखो एलसीएम निकालो तो 3 और 1 कितना, ये तो 1 आ रहा है। आना कितना चाहिए था 3 आना चाहिए था। क्यों 3 आना चाहिए, क्योंकि हमने ए तो 3 लिया है। तो अपन क्या लिखेंगे कि चूंकि चूंकि ये या अपन चूंकि ये लिख दो कि 3 बराबर नहीं 1 के। क्यों नहीं 3 बराबर 1 के, क्यों भैया आना 3 चाहिए था लेकिन आ कितना रहा 1 आ रहा। तो 3 बराबर नहीं 1 है, या बोल देंगे कि अपन क्या बोल देते हैं कि क्यों मतलब कछु बोल लो कि शर्त शर्त से इस का हल प्राप्त नहीं हो रहा, अतः अतः संक्रिया, या क्या बोले हैं संक्रिया बोले हैं ना कि अतः एन में इस अतः एन में इस द्विआधारी संक्रिया, अतः एन में द्विआधारी संक्रिया का तत्समक का अस्तित्व नहीं होगा। देखो पता है आसानी से समझ लो। यदि थोड़ी और वो आ रही हो कंफ्यूजन तो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं चैप्टर 1 या 1.4 का जो 6 क्वेश्चन है उसका चौथा देख सकते हैं। उसमें और डिटेल से देखो। अब एक ही जो अपने मतलब एक ही प्रश्नावली में एक क्वेश्चन बार बार आए तो एक बार अपन विस्तार से कर, एक बार थोड़ी स्पीड में कर, मतलब आप लोगों को जो रेगुलर वाले हैं उन लोगों को अच्छे से समझ। जो फर्स्ट वाले वीडियो देखेंगे उन लोगों को थोड़ी लगी। तो हम क्या बोल रहे हैं कि शुरू से देखो, अच्छे आराम से देखो, क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार अपन क्वेश्चन 8 भी कंप्लीट होता है और धीरे धीरे प्रश्नावली भी कंप्लीट होगी। 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे, फिर नया चैप्टर चालू होगा, ठीक। तो ठीक है, सब्सक्राइब करना हो कीजिएगा, वीडियो पसंद आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक।